हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल गुरुकुल विजन एकेडमी में, और फिर से एक नए सेट के साथ। आपका सेट नंबर है 13 और इसमें फिर से आज नए नए क्वेश्चन है, नए नए टाइप से क्वेश्चन है। ये सेट आपका रेगुलर चलता ही रहेगा। जहां जहां आपका मैथ का जहां जहां इंपॉर्टेंस है, रेलवे, सीटेट, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, उन सब का क्वेश्चन, जैसे खासकर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी का लिया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी से, ये सब का सब एसएससी का क्वेश्चन लिया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप जो है से रेगुलर इसको देखिए और जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और इसमें हम लोग रेगुलर देखते हैं, नए नए कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड 5x क्यूब, ये आपसे वैल्यू पूछा है। ये सब क्वेश्चन, ये सिलेक्शन पोस्ट जो है ना, सिलेक्शन पोस्ट एसएससी का जो सिलेक्शन पोस्ट होता है, वैकेंसी आता है, वहां पे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है। आप लोग देख लीजिए, कैसे देख लीजिएगा वहां पे, और हम बता देते हैं कैसे शॉर्ट में बनाना है इसको। देखिए लिखा हुआ है मेरा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि इसको उठा करके पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये वाला जो लिखा हुआ आपको उधर भेज दीजिए, इसको भेजिएगा उधर, प्लस माइनस में किधर आ जाएगा, प्लस में। जब x को इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जो बनेगा 5 यहाँ से, और यहाँ पे बनेगा x। इसको फर्दर आगे कैलकुलेशन करिएगा तो x यहाँ से बनेगा, और प्लस 1 बाई एक्स ये वाला इक्वल टू बन जाएगा आपका 5, ये बनेगा आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके देखें कैसे। ये नीचे 5 है तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, लिख दिया ऐसे। अब एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से मेरा बनेगा एक्स टू द पावर 3। सबको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद यहां से बनेगा आपका, ये वाला बनेगा आपका एक्स प्लस, इसको डिवाइड करिएगा तो नीचे बन जाएगा आपका एक्स, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, ये बनेगा। क्लियर है दोस्तों। इसको जब आगे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसको जब बढ़ाएंगे इसको, तो यहाँ पे मेरा 1/5 तो है ही, 5 रहेगा, ये वाला और ये वाला पेयर बन जाएगा, तो यहाँ से बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला वैल्यू x प्लस 1/x लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तो ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ये वाला दिया हुआ है तो मेरा, अगर हम देखते हैं, अगर x क्यूब हमको फाइंड करना होगा और 1/x क्यूब, इसका होता है क्या फॉर्मूला, ये होता है कि आप इसका क्यूब कर लीजिए, यानी 5 का जब क्यूब करिएगा -5 मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए, यहां से बन करके आपका निकलेगा 110, यहां से क्या बन करके निकलेगा आपका 110 बन करके निकलेगा। तो जब इसको जब वैल्यू पुट करिएगा इसके जगह पे, यहाँ पे आपका 1/5 तो है ही, 110, और इसका वैल्यू कितना है 5, 115 बन जाएगा इधर से, 115 बटा में 5, तो आपका वैल्यू इसका कितना निकलेगा 23, जो आपका आंसर सी में दिया हुआ, ये आपका सी में दिया हुआ, काट लीजिएगा, आपका 23 आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि इतना लंबा क्यों हम करके रखे हैं, इतना लंबा क्यों बनाए। इतना लंबा आपको समझाने के लिए बताया गया है, आपको समझाने के लिए बताया गया है, नहीं तो इसको शॉर्ट में ऐसे बना दिया जाता है।
इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये इधर से 5 यहाँ पे दिया तो फोकस हम इस पे करेंगे, तो यानी x प्लस 1/x का जो वैल्यू मेरा निकलेगा डायरेक्ट 5। अब ये वाला देखेंगे 3 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्यूब पे किया हुआ है, तो हम यहाँ से 5 ले लेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे कि x क्यूब है तो इसका वैल्यू जब जाएगा x क्यूब का तो यहाँ से मेरा बनेगा 110 प्लस 5। क्यों? क्योंकि ये वाला 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर लगा हुआ है, तो कट करके आप कहीं ना कहीं x प्लस 1/x का वैल्यू रह जाएगा। अब डायरेक्ट जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका 23 आंसर निकल करके आएगा। क्या निकल करके आंसर आएगा? 23 निकल करके आंसर आएगा। तो यही आपका आंसर बनेगा। तो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी उड़ाने सीखना है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन ये था, सॉल्यूशन आपके सामने रह गया। आपको दूसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, फिगर यहां ड्रॉ किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी ठीक ही ठाक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यदि एबीसी में AB आपका दिया हुआ है, ये वाला आपका 12 दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, AC है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि BC आप फाइंड करिए, यानी आप इसको फाइंड करके दिखाइए। कुछ समय के लिए आप इसको A मान लीजिए ना, इसको B मान लीजिए, इसको C कर दीजिए, कुछ समय के लिए C मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आता है मेरा कि cos थीटा इक्वल टू आता है क्या, हमको जिसको फाइंड करना होता है उसको माइनस में रखेंगे, A का स्क्वायर प्लस, इसको आप जो है ना से C मत करिए, इसको C कर लीजिएगा, इसको आप B मान लीजिए और इसको आप C कर सकते हैं। तो A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई AC, ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला आता है तो यहाँ से हम कर cos थीटा कितना मेरा दिया, cos इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल कितना दिया हुआ है 60। यहाँ पे अगर cos 60 कर रखेंगे हम, cos 60 इक्वल टू ये A का वैल्यू कितना है मेरा 12 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस C कितना दिया हुआ 10 का स्क्वायर कर लीजिए, और आपको B फाइंड करना है ना, तो B का स्क्वायर माइनस 2 गुना 12 गुना 10, इसका वैल्यू होता है 1/2, यहां से जाएगा तो ये बनेगा आपका 44 100 प्लस 100 माइनस B स्क्वायर बाई, ये वाला 2 से आप यहां से आप 2 हटा सकते हैं, ये वाला 2 जो है ना, ये वाला यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई जो होगा 120, ये वाला 2 से आप 1 2 हटा सकते हैं, ठीक है। जब हटा सकते हैं तो यहाँ से मेरा बन करके आगे क्या बनेगा कि यहाँ पे 120 बन जाएगा, 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 244 माइनस B स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस बन जाएगा आपका ना, जब इधर भेजेंगे तो माइनस बनेगा, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा माइनस B इक्वल टू, अगर हम माइनस कर देखेंगे तो कितना बन जाएगा मेरा 124, यहाँ से अगर ये वाला माइनस से माइनस हटा दीजिए, B स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 124। इसका अगर देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, ये B स्क्वायर है आपका, ये B स्क्वायर जो आपका है, ये B स्क्वायर यहाँ से अगर देखिएगा ये वाला, ये जो B स्क्वायर आपका है 124 जो है 121 के पास में होता है, 121 जो होता है आपका 121 जो होता है आपका 11 का स्क्वायर होता है, 11 का जब स्क्वायर होता है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे B जो बनेगा यहाँ से अंडर रूट 124 जो देखेंगे ये 111 के आसपास, यानी 11 समथिंग कर देते हैं, 11.13 मेरा आंसर आएगा, 11.13 आंसर आएगा ये मेरा,
11.13 ये वाला आंसर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 124 थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो इसके चलते आंसर होगा। तो ये आपका फॉर्मूला था, आपको इस फॉर्मूला पे लगाना है। हम समझाने के लिए इतना थोड़ा सा विस्तार से लिखने के प्रयास कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो आप क्वेश्चन को सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सेकेंड में भी सोल्व किया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या था आपका, वो आपको बता दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है उसको देखिए। यदि 4, ये दिया हुआ है 4 है और ब्रैकेट में बड़ा बाहर है, 17 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। फिर से टाइप में मिस्टेक हुआ है, ये टाइपिंग है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, ये 3 है, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 3 है। फॉर्मूला होता है इसका कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी, इसको नीचे लिख देते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी ए बी। ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 4 जो है, इस 4 की वजह से 10 बार में कट जाएगा, 4 की वजह से 10 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला पे सेट करेंगे। 10 यहाँ पे है तो 10 को ए मान लीजिए, 17 है तो 17 को आप ए मान लीजिए और 7 को बी मान लीजिए। तो जब 7 को बी मानिएगा तो 10 17 माइनस 7, फिर क्या होगा आपका 17 का स्क्वायर बनेगा, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 गुने 7, और नीचे आपका यहाँ पे आपका कितना बन जा रहा है सर, 10 बनेगा नीचे। यहाँ पे करेंगे तो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका है क्यू, पी दिया हुआ है, पी। आपको पी का ही वैल्यू फाइंड करना है, याद रखिएगा। देखिए 17 से 7 जाएगा तो 10, ये वाला 10 एक बार में कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा ये वाला। जब कटेगा तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे बच जाएगा। इसको उठा करके लेकर के 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 119 होगा, 17 7 119 होता है। यहाँ से इसको लेकर के यहाँ पे जाइएगा तो ये भी बनेगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है पी। ये वाला आप इसको हटा दीजिए, ये वाला इसको हटा दीजिए, हटाइएगा इसको, तो यहाँ से लिखिएगा पी इक्वल टू बनेगा आपका माइनस 119। आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है आपका, ए में आंसर दिखाई दे रहा है, माइनस 119। क्लियर है दोस्तों? माइनस 119 आपका ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये आपका आंसर निकल के आ गया। याद रखिएगा कि क्वेश्चन जिस तरीके से बताई जा रही है आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करते करते अपने लेवल में ला लेना है। आप जब क्वेश्चन को ज्यादा जब प्रैक्टिस से जब सोल्व कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा खासा लेवल में अपना मैथ को सोल्व करने लग जाइएगा। क्वेश्चन के यही टाइप्स रहेंगे, कुछ ऊपर भी रहेगा टाइप थोड़ा सा हार्डनेस का, कुछ नीचे भी रहेगा। तो आपको एग्जाम में बहुत काम करेगा। जब आप बहुत सारे टाइप्स को जो सोल्व कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर टैकल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हरा दिया है, और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया है। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सोल्व किया जा सकता है। हम लोग को बेसिक से सोल्व करना नहीं है, बेसिक से सोल्व नहीं करना है। देखिए अनिल है तो अनिल को आप कुछ समय के लिए ए मान लेते हैं, अब बकुल लिखा हुआ तो बकुल को बी मान लीजिए, ठीक है ना। अनिल को ए और बकुल को बी।
1500 मीटर है, कितना है 1500 मीटर। 1500 मीटर में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हरा दिया है। इसका मतलब 150 मीटर अगर बकुल चला होगा तो 1500 कौन चला होगा, 1500 ये चला होगा। तो अगर 1500 में से 150 घटाएंगे तो 1350 निकलेगा, निकलेगा ना दोस्तों। अब यहाँ से इसको आप रेशियो ले लीजिए, 15 से काटेगा, जब इसको काटिएगा 150 से, इसको भी 150 से काटिएगा तो 15 10 बार में और ये वाला 9 बार में, 15 के टेबल में आता है। फिर अगेन आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हरा दिया। फिर से बोल रहा है कि बकुल जो है और चार्ल्स को आप सी मान लीजिए, तो बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब बकुल चला होगा कितना इस बार 150, और ये कितना चला होगा 1475 चला होगा, 25 चला होगा ना, 1425 चला होगा। क्लियर है। आप इसको जब काटिएगा तो 25 से इसको काट लीजिए, 25 के ये 60 बार में कटेगा, और 25 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 25 चौका 100, 25 125 कर दीजिए, और 25 7 175, यहाँ से फिर से 3 से काट लीजिए, तो ये कटेगा आपका 20 बार में, और ये कटेगा आपका 19 बार में। यहाँ से इसका ये रेशियो निकल गया, और यहाँ से इसका ये वाला रेशियो निकल गया। क्लियर है मेरे मित्रों। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे b कितना है, b का वैल्यू 9 है, यहाँ पे b कितना है 20 है, तो दोनों को इक्वल करना होगा हमको ना। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको क्या करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा आपका 200, यहाँ पे आ जाएगा 180, यहाँ भी आपका 180 ही आएगा, 180 आएगा, और ये वाला आएगा 19 9 71। ये दोनों हमको बराबर करना था, इसकी वजह से हम बराबर कर दिए बराबर। ये मेरा रेशियो आ गया। आगे क्वेश्चन क्या हमसे पूछा कि अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया है। अनिल ने यानी ये वाला व्यक्ति जैसे इसको कितना दूरी से हराया है, तो हम देखेंगे कैसे कितना हराया है। इधर बना देते हैं 200 और एक कितना है 71, तो 200 से 71 कितना ज्यादा जा रहा है। यहां से अगर हम देखेंगे कि कितना ज्यादा जा रहा है 271, यहां से कितना कम है 29, और ये अनिल हरा रहा है, तो अनिल के लिए ले लेंगे हम 200, और कितने दूरी था टोटल मेरा 1500 दूरी था, 1500 दूरी था। नहीं दिख रहा है, मिटा के इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहाँ पे चला जाएगा 29, और यहाँ पे आ जाएगा 200, और ये वाला आपका 1500। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा, और इसको काटने के बाद यहाँ से जब लाइएगा तो ये 14.5 में कटेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा आपका 15, देखिए 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ, 15 15 225, और थोड़ा सा कम जा रहा है 225, यानी आधा कम है, तो 15 का आधा कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका 217.5 आंसर रहेगा। ये वाला 15 बनेगा, ये वाला कुछ समय के लिए 15 मान लीजिए, 15 15 225 आंसर में कहीं आसपास में नहीं दिख रहा है, और 0.5 कम है, 0.5 जब कम है इसका आधा कर लीजिए ना आप, आधा कर लीजिएगा तो आंसर क्या आएगा आपका 217.5, 217.5 आएगा। हम आपको समझाने के लिए इतना किए हैं, हम आपको समझाने के लिए इतना ताम्रझाम किए हैं, नहीं तो इसको हवा में उड़ाया जा सकता है। हम आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए, और प्रैक्टिस करते 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 आपको एक लेवल में अपने खासा, आप भी साथ साथ बनाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है। हम इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपका जो है 39 का पावर 15 -1 का विभाजक है। इसमें इसको कौन डिवाइड कर सकता है उसमें से आपको बताना है। देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिएगा।
अगर मान के चले कि आपका a टू द पावर क्यूब है माइनस b टू द पावर क्यूब है, फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना। हमको क्या करना है कि जो फॉर्मूला है, मान के चले कि अगर इसके जगह पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला दिया हुआ है, अगर इसके जगह पर हम एग्जांपल मेरा दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये है आपका, हम ले लेते हैं 7 का पावर 21 ले लेते हैं, 7 का पावर 21 माइनस 2 का पावर 21, ये है। हमको इससे मतलब फिलहाल नहीं है, हमको इससे मतलब ही मत रखिएगा, जो ये वाला जो बाहर निकला हुआ है, क्योंकि उसी का तो ये मल्टीपल है ना, ये वाला इसी का तो फैक्टर है ना, इसी का ना मल्टीपल है। हम ए को इसको मान लेते हैं, बी को इसको मान लेते हैं, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ से देखेंगे, क्योंकि पावर क्यूब है तो अगर मेरा ये भी अगर निकालेंगे तो ये 7 बाहर निकलेगा ना, 7 माइनस 2 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और बाकी जो निकलेगा इधर वाला इसके जगह पे आएगा, तो कटना चाहिए, मल्टीपल वाला भी तो काटता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5, तो 5 क्या इसको नहीं डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा डिवाइड। तो उसी तरीका से हम इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, तो a प्लस बी, अगर हम a माइनस बी है, इसको हम अगर कर देंगे 49 माइनस 1 और 49 का स्क्वायर माइनस 1 का प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 49 माइनस मल्टीप्लाई 1। हमसे पूछा है कि कौन कटेगा, तो यहाँ से कर देंगे तो ये मेरा बचेगा 48, और बाकी इधर तो जो भी होगा उस मल्टीपल में ही होगा, मल्टीपल में होगा ना। 48 आप ऑप्शन में मिलाइए कि आपको 48 को कौन डिवाइड करेगा, 50 नहीं डिवाइड करेगा, ये भी नहीं डिवाइड करेगा, ये भी नहीं डिवाइड करेगा, 8 ही करेगा डिवाइड, जो आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, ये ऐसे बनेगा क्वेश्चन, आपको ये बनाना था। मजा आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बेईमान वाला आ गया। एक बेईमान व्यापारी क्रयमूल्य पर इतना 12.5 हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का भी उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। बोल रहा है कि 12.5 पे हानि, यानी 12.5 का अगर स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इसका अगर स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे 12.5 का स्केलिंग फैक्टर क्या बनता है मेरा 1/8, और ये हानि हो रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 8:7, 8:7 होगा। फिर क्या कह रहा है कि 56 ग्राम के जगह पे कितना इस्तेमाल कर रहा है 28 ग्राम, यानी पहले था 36 और 36 की जगह पे कितना बेच रहा है ये 28, तो 36 की जगह पर अगर देखेंगे तो कितना बन जाएगा आपका ये 9 बार में, और ये वाला जाएगा 7 बार में, यहाँ पे लिख लेते हैं 9 और यहाँ पे हो जाएगा 7। सही है। तो पहले उसका ये है आपका, उसका क्या है इसका, ये इतना का, ये जो है से ये व्यक्ति जो है इतना की चीज जो है इतना में इस्तेमाल कर रहा है, इतना बेच रहा है, इतना में खरीद रहा है, मतलब खरीदने इतना के जगह वस्तु को इतना में बेच रहा है, तो क्या होगा यहाँ से 8 कितना जगह, कुछ गड़बड़ है का, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो 9 से काटेंगे 63 और 49, कुछ मिस्टेक है क्या, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 49। अट्ठाईस 9
कुछ मिस्टेक है का जी। 12 इसका इस्तेमाल हानि पर बेचता है और 28 ग्राम की जगह पे इसको बेच रहा है 28 ग्राम इस्तेमाल करता है। 36 की चीजों को इतना बेचता है, 8 की चीजों को 7 में बेचता है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर देखेंगे यहाँ से तो मेरा बनेगा ये, यहाँ से कितना कम हो रहा है 14 और ये 63 है। मल्टीप्लाई 100 करके देखें तो कितना आ रहा है, ये 2 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 9 बार में, 9 बार में कटेगा। तो यहाँ 200 बटा में 9 कर लेंगे, 200 बटा में 9, तो 9 दूना 18। ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है, कुछ तो लग रहा है गड़बड़, कुछ इसमें मिस्टेक है दोस्तों जहां तक लग रहा है। 8.7 में बेच रहा है और इसके बाद फिर क्या बेच रहा है, ये 7 की चीजों को 9 में बेच रहा है 56। अच्छा हाँ, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। तो ये आपका जैसे 28 के चीजों को 36 में बेचना था उसको, ये 7 बार में कटेगा, इसको रेशियो ले लीजिएगा तो ये 9 बार में। जब इसको हटाइएगा तो यहाँ से बनेगा 7, यहाँ से बनेगा 9, ये 8 7 56 होगा और ये हो जाएगा 63। यहाँ से कितना बढ़ रहा है आपका, कितना रहा है 7 प्लस 7 हो रहा है, तो इसका मतलब उसको लाभ होगा ना 7, और 56 का वैल्यू है, ये 56 का वैल्यू है, तो इसको 56 कर दीजिए। 56 का होगा कितना 7 बट्टा में 56 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 100, ये 8 बार में, और इसको जब पूरे उड़ाइएगा इसको तो यहाँ से 12.5 आंसर आएगा आपका, 12.5 लाभ होगा उसका। तो ये था उसका आंसर, जो रखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्लियर है दोस्तों? ये था आपका बेईमान वाला, बेईमानी, इससे क्वेश्चन बेईमान हमारे से भी कर रहा था बेईमानी, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा आया होगा, लगा होगा क्वेश्चन समझ में आया भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा आपका। दो उम्मीदवार हैं के बीच जो हुई चुनाव है, दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं आपके, और उन चुनाव में मतदाताओं में डाले गए 10% में अवध था, 80% ही सिर्फ इस्तेमाल किया गया था, मतलब 20 नहीं था, 20 लगभग नहीं थे, नामांकन था लेकिन 20 लोग आए ही नहीं थे देने। और जब 80% जब वोट गया तो उसमें से आपका जो है से 10 अवैध हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया, घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9,936 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 60% था, जो टोटल जो मिला था उसका 60% था, यानी जो 9,936 दिया वो 60% है। तो उस चुनाव में नामांकन यानी 100% का आपको वैल्यू फाइंड करना है, 100% का वैल्यू आपको फाइंड करना है। हम भी गरीब, देखिए कैसे बनेगा। 80% है तो मान के चले कि पहले मेरा था 100 होगा, लेकिन 100 में इस्तेमाल कितना किया गया 80, कितना इस्तेमाल किया गया 80%। 80% जब इस्तेमाल किया गया है तो उसमें से बोल रहा है कि 90% तो 10% जो था ना वो इनवैलिड हो गया, तो इसका कितना बन करके आएगा 9×8 72 हो जाएगा ना। 80 का जब आप निकालिएगा 90% क्या बनेगा 72, ये समझाने के लिए लिखे हैं, तो यहाँ 72% हो गया। अब 72 का ये वाला 60% ये दिया हुआ है, ये 72 का 60% कितना दिया हुआ आपका 9,936 72 का दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है 72% का आपको क्वेश्चन पूछा है 100 वैल्यू का, 100 का आपसे वैल्यू पूछा है।
तो निकाल लीजिए 9 9 3 6 मल्टीप्लाई 100 और यहां से आपका आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई 60। क्लियर है दोस्तों? अब काट लीजिए आप, यहां से एक जीरो इसको हटा दीजिए। 12 से इसको जब काटिएगा तो 12 से 6 बार में कटेगा, ये वाला 12 से 6 बार में कटेगा। यहां से आप निकलेगा आपका 1 का वैल्यू, याद रखिएगा। 6 से काटेगा तो 12 से कटेगा, 12 9 12 8 96 होता है। यहाँ से फिर जाएगा तो एक और, यानी एक बार में गड़बड़ लग रहा है, 12 8 96 और यहाँ से जब जाएगा तो गड़बड़ लग रहा है कुछ, 12 सॉरी 3 होगा ना, छियानवे 3 जाएगा तो 12 दूना 24 और 12 8 फिर से 96, फिर से 6 से इसको काट लीजिए। तो 6 से काटिएगा तब कितना बार में कटेगा आपका, 12 6 72 बार से 72 हो जाएगा और कितना बार में, एक बार में कटेगा। यहाँ से 2 जाएगा 3 और यहाँ से जाएगा 8, फिर से इसको 8 काट लीजिएगा तो एक बार में 2 और यहाँ से कटेगा आपका 3 बार में। और ये वाला जीरो लगा लीजिए, यहाँ से जीरो निकल जाएगा तो आपका एक का वैल्यू निकल जाएगा आपका 2 3 0। हमसे 100 का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, तो हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 100, आपका निकल कर आएगा 23,000। आंसर में दिया हुआ है 23,000। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से एक का वैल्यू निकला है, तो आपसे 100 का वैल्यू पूछा था, हमने कर दिया। आंसर आ जाएगा आपका 23,000 आंसर। क्लियर है सर? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है आपका कि एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 है और उसका मासिक व्यय 45,000 है, यानी खर्चा 45,000 है, तो उसका बचत कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। अगर उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है और व्यय में 8% की वृद्धि होती है तो बचत प्रतिशत, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। आय इनकम कितना दिया उसका 80,000, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, एक्सपेंडिचर कितना है उसका 45,000 और सेविंग कितना रहा है उसका, सेविंग अगर देखेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 35,000 आएगा सेविंग, ये 35,000 सेविंग रहा। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 16% की वृद्धि हुआ है, 16% की जब वृद्धि होगा तो कितना बनेगा 116 बनेगा, तो 8,000 तो निकल जाएगा आपका और 16 8 28 से, यानी आपका निकल करके आएगा 9 2 8 000। ठीक है, 16 8 28 से यही होगा ना। 80,000 में आप ऐड कर लीजिएगा ठीक है, यहां से कर लेंगे हम 1 2 8 0 0 0 8 2 9। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 6% की वृद्धि इसमें हो रही है, 6% की वृद्धि इसमें हो रही है, तो अगर देखेंगे तो 45 का 2 है तो 45 को 90 और 90 तो कितना हो जाएगा आपका 6% इसका वृद्धि हो जा रहा है, तो 45 का कितना बढ़ेगा आपका, 45 का कितना बढ़ेगा आपका, कैलकुलेट करिए। 90 और 90 बढ़ेगा, 8% बढ़ रहा है कि 6%, 8% बढ़ रहा है, देख लीजिएगा 8% जब बढ़ रहा है तो यहाँ से करेंगे तो ये 3600 बढ़ेगा, तो 3600 और इसको ऐड करिएगा तो कितना बन जाएगा आपका 45 को 36 ऐड करिए, 45,000 को 3600 ऐड करिएगा 00684, ये बन करके आ जाएगा आपका 48600 और यहाँ से ये कितना बढ़ जाएगा, अगर इसको हम घटाएंगे यहाँ से तो घटाने के बाद क्या मेरा बन करके यहाँ से निकलेगा, ये 2 जीरो तो यहाँ पे रहेगा ही, ये 2 जीरो रहेगा, यहाँ से घटाने के बाद 2 और वहां से फिर आपको बनेगा 4 और यहाँ से निकल करके आ जाएगा 4। अब ये कितना का वृद्धि हो रहा है,
ये वृद्धि कितना का हो रहा है, आपसे यही पूछा कि उसके व्यय जो है, बचत जो है, बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो घटाइएगा यहाँ से, तो 35, तो यहाँ से निकल करके आएगा आपका 200, और 35 में से 44 में से 35 घटेगा तो बचेगा आपका 9। अब ये 9200 जो आपका निकल रहा है कितना पे, 3500 पे, 35,000 पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, ये 2 जीरो से आपका कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 7 से काटिए, 5 बार में कटेगा, 7 से इसको काटिएगा तो कितना कटेगा, 1 13, और यहाँ पे कितना बार में कटना चाहिए, 13 के हम यहाँ से कटे 7 और 2 झड़ जाएगा तो 21, और यहाँ से फिर बनेगा आपका 5 से काट लीजिए आप, 5 से कटेगा तो 7 बार में कटेगा, और एक कटेगा कितना आपका 5 4 बार में, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, और फिर से कटेगा 2। जब 7 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना बनेगा आपका, 7 दूना 14, इसको काटिएगा तो 7 दूना 14, 4 7 5 35, गड़बड़ लग रहा है, 7 6 42, तो कट ही जाना चाहिए। 5 से काटेंगे तो 7 5 35, 7 से काटेंगे तो 5 से काटे थे ना, तो 5 एकम 5 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 यहाँ पे आएगा, सॉरी 4, अब काटिएगा तो 26 आपका निकलेगा, 26.29 आंसर आपका आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, काट लीजिएगा, 26.29 आंसर आपका आएगा, 26.29 आंसर आएगा आपका। तो काटने आपको थोड़ा सा आना चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा आपको समझाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि हाँ कैसे कट रहा है। 26.29% आंसर होगा आपका दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का करा, देखिए आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, और ए माइनस बी, इस पे बैठा हुआ क्वेश्चन। इसको देखते हैं कैसे बनेगा आपका। इसको और इसको, यानी ये 9/8 कर लीजिएगा। ज्यादा अगर देखिए इसको अगर बेसिक तरीके से सोल्व करने लगे तो समय ले लेगा, इसलिए नुकसान हो जाएगा आपका समय का, इसलिए ऐसा मत करिएगा। 8/9 प्लस 9/8 माइनस 8/9, ये ब्रैकेट में रहेगा। फिर से कर लीजिए इसको, 9/8 प्लस 8/9 माइनस, माइनस करिएगा तो ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 9/8 प्लस 8/9 ब्रैकेट में। यहाँ से देखिए ये वाला कट रहा है आपका 8/9, ये वाला कट रहा है 8/9, 9/8 ये वाला कट रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका बच रहा है 9 9 18, यानी 18/8 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, और यहाँ से ये भी मल्टीप्लाई का निकल करके आएगा 8 8 16/9। ये 9 दूना कटेगा ये वाला, ये 2 कटेगा आपका 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 आपका ए निकल करके आ गया, 4 आंसर होगा। तो आपको ऐसे बनाना था इस क्वेश्चन को, बेसिक से सोल्व करिएगा मेरे सर, तो आपका दिक्कत फिर समय का होने लगेगा, तो इसलिए आप इस प्रकार से क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व किया करें। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे आपका कि मुस्कान, मुस्कान नाम की कोई लड़की है, मुस्कान 400 रुपए में 2 किलो दालें खरीदती है, और 444 रुपए में उसको बेच देती है, और वह 1 किलो के जगह पे जो है 850 ग्राम का ही इस्तेमाल करती है। वाह, मुस्कान नाम की भी लड़कियां जैसे धोखेबाज होती ही लड़कियां धोखेबाज। मुस्कान का वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिए क्या कर रहा है कि कर रही है कि 400 रुपए का जो चीज है ना, वो कितने बेच रही है, 440 रुपए में बेच रही है, ठीक है। और एक 850 को जो चीज है वो 1000 में, 1000 के 850 में बेचना चाह रही है, यहाँ से इस्तेमाल होता है। इसका अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से 40, ये आपका बन जाएगा 10 बार में, और ये बनेगा आपका 11 बार में। इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, ये 0 से आप हटा लीजिएगा तो ये 17 बार में, और ये 20 बार में। इसको काटिएगा तो आपका कटेगा ये 11, और इसको कटेगा तो 10 बार में। यहाँ पे हो जाएगा 17, और यहाँ पे हो जाएगा 20।
आप इसको जब सोल्व करिएगा तो 170 आएगा और यहाँ से आएगा 220। लाभ प्रतिशत बताना है आपको, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 50 बट्टा में 170 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से आप काट लीजिए इसको, तो 500 बट्टा कितना हो जाएगा 500 बट्टा में 17, 17 दूना 34, 2 जाएगा 16 बढ़ा 17 9 53 से समथिंग कुछ होगा 29 दशमलव। देखिए तो कहाँ दिखाई दे रहा है, दशमलव में नहीं है, एक ही आंसर है डी 29 वाला, बाकी कहीं आंसर नहीं है, एक ही आंसर होगा जो डी में दिया हुआ है 29.7 बटा 17 दिया हुआ आंसर। ठीक है सर, ये आपका मान लेते हैं कि सीपी होगा और ये होगा आपका एसपी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा मेरा। 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है। ये शायद क्वेश्चन लग रहा है इससे पहले ये सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल x वर्ग सेंटीमीटर में है और आयतन y घन सेंटीमीटर, यहाँ घन लिख दिया गया है, उड़ाना नहीं है भाई किसी को, घन है, घन सेंटीमीटर इस प्रकार है कि y बराबर आपका 14 x दिया हुआ है। देखिए क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, इसको कितना लिख लिया है x माना है, यही है ना। अब इसे अगर इसका हम आयतन देखें, आयतन अगर देखें हम तो कितना इसका दिया होगा 4/3 पाई r क्यूब, इसको कितना लिया है और y लिया हुआ है। ठीक है सर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर घन में, क्यूब में। अब इसका कंडीशन दिया हुआ कि y इक्वल टू 14x है, तो त्रिज्या आपको फाइंड करना है, यानी y इक्वल टू, तो यानी 4/3 पाई r स्क्वायर, फिर से एक r, और 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 14x दिया हुआ है। यहां से ये वाला कट जाएगा आपका, यहां से पाई हटा दीजिए और यहां से r स्क्वायर से ये वाला r स्क्वायर हट जाएगा, ये वाला 3 उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इक्वल टू निकल करके आ जाएगा आपका 42। r इक्वल टू क्या निकल करके आ जाएगा सर 42 आ जाएगा आपका। तो आंसर कहां दिया हुआ है आपका, बी में दिया हुआ है 42। ग्यारह नंबर क्वेश्चन ये था आपका। ठीक है सरकार, आगे बढ़ते हैं। ये शायद प्रैक्टिस सेट पहले आया हुआ था प्रैक्टिस में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेक ए इक्वल टू दिया हुआ 17 और 18, ये देखिए ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट होता है आपका, ये ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा 8 15 17, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 15 होगा। सेक अगर देखें तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा एच हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका बी, और यहाँ से अगर हम पी देखें तो मेरा निकल जाएगा 15। क्या निकल जाएगा सर 15। साइन थीटा पूछा है, साइन ए 34 मल्टीप्लाई साइन ए यानी पी बटा एच ना, तो यहां से निकल जाएगा पी बटा एच, पी को 15 रखेंगे और ये हो जाएगा 17, फिर से प्लस है 15 मल्टीप्लाई कॉट, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, इसका मतलब b ऊपर जाएगा और p नीचे रहेगा, तो b कितना मेरा हो जाएगा 8 और यहां से हो जाएगा 15। डिवाइड कर लीजिए, 68 दिया हुआ है तो 68 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कॉस, कॉस में क्या होगा कि 17 नीचे आएगा 8 ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, तो यहां से हो जाएगा आपका 8 बटा 17, माइनस माइनस है तो 16 लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई 10, 10 यानी p बाई बी यानी 15 बटा 8। अब देखिए कुछ कटने योग्य है तो काट लीजिए, ये वाला कटेगा 17 चौका 68 4 बार में, ये वाला 2 बार में कटेगा, यहां से ये कट जाएगा 1 बार में,
और कुछ कट रहा है, ये वाला 2 बार में कटेगा। तो जब करिएगा तो 15 दूना 30 और 8 38 आएगा आपका इधर से ऊपर में, और यहाँ माइनस है तो 4 8 32 और यहाँ 15 दूना 30, यहाँ नीचे से आ जाएगा 2, काट लीजिएगा, आंसर आपका निकल करके आएगा 19। सॉरी 19 कहाँ दिया हुआ है आपका, डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा परेशान करके रखता है कि हाँ आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, तो क्वेश्चन इजी था। ठीक है हुजूर, क्वेश्चन ठीक था। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी आप लोगों को कहना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, अपना राय विचार दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन को हम लोग सरल से सरल तरीका से आसान तरीका से करने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे आपका कि एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर गति से चल सकता है। आप मान लीजिए इसको कुछ भी, यानी जो व्यक्ति है या नाव है उसका जो है स्पीड 9 किलोमीटर स्थिर जल में चल सकते हैं, यानी अगर 9 घंटे में धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो वह धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और प्रतिकूल 28 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा। देखिए हम बताए थे पहले कि अनुकूल के लिए आपको क्या करना है, अनुकूल के लिए, अनुकूल जो होगा धारा का अनुकूल, इसमें x प्लस वाई बताया गया था आपको, और प्रतिकूल में क्या बताए थे हम आपको, प्रतिकूल में क्या बताए थे, x माइनस वाई बताया था आपको। और इसका दिया हुआ है आपका एक, इसका हम लिख लेते हैं 44 बटा में 9 प्लस, ये अनुकूल चल रहा है ना, तो आप कुछ समय के लिए x मान लीजिए। हमको धारा की गति तो नहीं दिया हुआ है, आप लेट करना चाहें तो लेट कर लीजिए, लेट धारा की गति जो होगा आपका x मान लीजिए, x कर लीजिए। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं प्लस, और कितना है फिर आपका 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चल रहा है, और टोटल कितना घंटा लग रहा है उसको, 9 घंटा लग रहा है। ठीक है सरकार, 9 घंटा लग रहा है। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहां से निकालने लगेंगे तो बेसिक से सोल्व करेंगे तो समय काफी ले लेगा, तो हमको बेसिक तरह से नहीं जाना है, हमको आना है ऑप्शन के पास। तो ऑप्शन में अभी फिलहाल हम नहीं पहुंचे हैं, ऑप्शन बाद में आएंगे, पहले एक स्टेप पहले पूछ ले, उसके बाद स्टेप में आंसर लाया है। हम क्या रखेंगे इस x के जगह पे, इस x के जगह पे क्या रखेंगे कि सेटिस्फाइड कर जाएगा, कर जाएगा सेटिस्फाइड। हम 1 रख करके चेक करेंगे तो 10 बनेगा, क्योंकि डेसिमल में चला जाएगा। अगर यहाँ पे 10 रखते हैं तो 10 जब करेंगे तो ये डेसिमल में चला जाएगा, जो कि संभव नहीं है। 2 रखते हैं तो 9 और 2 11, और 11 44 कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 2 रख लें इसके जगह पे तो 9 2 11, ये 4 बार में कट जाएगा। यहाँ भी 2 रखेंगे तो 7 बनेगा, तो 7 से कटेंगे तो 5 बार में बन जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर गया, यानी x इक्वल टू कितना हमारा आया 2। ये धारा की गति है, सेटिस्फाइड कर गया ना। तो हमसे यही क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि धारा के कितने, धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और प्रतिकूल 28 किलोमीटर, ठीक है। तो 28 किलोमीटर और 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर का 11 ले लीजिएगा, प्लस 28 के लिए ले लीजिएगा आप 7। क्यों, क्योंकि अभी तो जस्ट बताया था यही वाला ना। तो यहां से करेंगे तो 3 और यहां से करेंगे तो 4, आ जाएगा आंसर 7। काट लीजिएगा इसको, तब आ जाएगा आंसर 7। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम हर क्वेश्चंस को बेसिक से सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय एग्जाम में नहीं होता है कि हम बेसिक से सोल्व करें। बेसिक से सोल्व तब करना होता है जब सारे क्वेश्चंस को लास्ट में आइए आपसे नहीं, जब सोल्व करें ट्रिक फेट्रिक कुछ भी लग रहा है नहीं, तब आप बेसिक का लगाने का प्रयास करिए। हाँ, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है मेरा। देखिए, वैभव और विघ्नेश प्रत्येक 28 किलोमीटर की जो दूरी है, 78 किलोमीटर की दूरी जो है इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की गति विघ्नेश की गति से तेज है। और वैभव जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आपका, वैभव जो है इसके विघ्नेश से जो क्या है तेज है, गति ना याद रखिएगा, गति तेज है। वैभव और उनकी गति का योग जो है दिया हुआ आपका कितना
91, कितना दिया हुआ है? 91 आपका दिया हुआ है, ठीक है ना सरकार। तो कुल समय जो उन लोगों ने ले रहे हैं 3 घंटे 30 मिनट का उन लोगों ने समय ले रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि 78 किलोमीटर जो है, 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार से तय करते हैं कि वैभव की गति विघ्नेश की गति से तेज हो जाती है। 78 किलोमीटर की दूरी तय करना हम लोग को। तो मान लेते कुछ समय के लिए कि ये जो होगा वैभव होगा, तो वैभव को हम क्या कर लेते हैं? x मान लेते हैं। किस पे लगा रहे हैं फॉर्मूला? आपको अगर पता हो तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, आपका इस पे लग रहा है। ये है डिस्टेंस और ये हो जाएगा आपका स्पीड। फिर से 78 किलोमीटर का अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर देखें तो x माइनस 91 अगर हम करेंगे, 91 है ना, आज तो टोटल लग रहा है 3 घंटा प्लस 1/2 आवर, ये लग रहा है आपका दिया हुआ 30 मिनट, 3 प्लस 30 मिनट, ये आवर में है। तो इसको कन्वर्ट करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम x के जगह पे क्या रखेंगे कि मेरा जैसे ये वैल्यू आ जाए। ये वैल्यू मतलब 7/2 आंसर इसको आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x के जगह पे, सॉरी देखिए 78 दिया हुआ है ना आपका ऑप्शन में, 78, अरे सॉरी यहाँ पे 78 दिया हुआ है ना, 78 है। आप ध्यान लगाइए कि 78 किसके टेबल में आता है? किसके टेबल में? 13 के टेबल में। तो ऑप्शन यहाँ भी कहीं ना कहीं 13 वाला ही होगा। 13 में कहीं दिख रहा है आपका एक ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। हम अगर यहाँ पे रखते हैं 52, तो 52 अगर इस x के जगह पे रखते हैं तो 13 × 6 = 78, 13 × 4 = 52, यानी 6/4 आएगा। अगर यहाँ से हम हटाते हैं, एक उल्टा लिखाया है ना, आप इसको जैसे कुछ समय के लिए ऐसे लिख लीजिए, -51 अब आप जैसे इस 51 में से यहाँ पे 52 रख दीजिए, इसकी जगह पे 52 लिए थे आप, घटाइएगा तो कितना बन करके आएगा? 39। क्या बन करके आएगा आपका? यहाँ से 39 आएगा बन करके, घटाने से 39 आएगा। इसके जगह पे आएगा ना 39, अगर कैलकुलेशन करिएगा तो 39 आएगा। अब काटिएगा जब आप इसको, जब काटिएगा तो 13 × 6 = 78, 33 39, तो 6 बार में ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाएगा आपका 3 बार में। इसको काटिएगा, ये 2 बार में कटेगा, यहाँ से कटेगा 3 और यहाँ से कटेगा 2। क्या बन करके आएगा? 3/2 + 2, गड़बड़ लग रहा है ना, 13 × 3 = 39, 13 × 6 = 78, 13 × 4 = 52, 13 × 6 = 78, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो आ तो गया 4 3 7/2, यही आंसर था आपका। तो हमारे जगह पे आंसर हम x = क्या लेंगे? यहाँ पे x = 52, x = क्या लेंगे हम? 52, x = मेरा हो जाएगा 52, ये आंसर हो जाएगा आपका सर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है अगला क्वेश्चन, आज 14th क्वेश्चन ही था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीका से और भी रेगुलर आपका सेशन आते रहेंगे। आप लोग को जो भी डिमांड, जो भी क्वेरी, जो भी कुछ होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय विचार दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।